Rahmanir-Rahim. Ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह माइदा की वर्स नंबर 103 की रोशनी में अपने एंसेस्टर्स जो हमारे आबा व अजदाद थे उनकी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ पर, उनके कुछ रिचुअल्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो इसको अपनी सोसाइटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे आबा व अजदाद थे, उनका एक जो बहुत बड़ा टाइम था वो हिंदुस्तान में गुजरा था, हिंदू कौम के साथ गुजरा था। तो आप सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो वो उधर से माइग्रेट करके आए थे। ज़ाहिर है अब जिस कौम के साथ, जिस खित्ते में उन्होंने इतना लॉन्ग टाइम स्पेंड किया था हमारे आबा व अजदाद ने, तो उस कौम की जो रिचुअल्स थी, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ थी, उनके तौर तरीके थे, उनके लाइफ़स्टाइल्स थे। ज़ाहिर है हमारे आबा व अजदाद ने भी इसको बहुत बड़े वे में, बहुत बड़े रेशियो में एडॉप्ट किया था। तो जब वो उधर से माइग्रेट करके आए तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आगे एक नस्ल आती रही तो ज़ाहिर है वो पीछे से एक एंसेस्टर उधर से ही चलती आ रही थी आबा व अजदाद की जानिब से। तो ये रिचुअल्स, ये कल्चरल वैल्यूज़, कुछ रसूमात ऐसी थी ये आगे वक्त के साथ साथ चलती गई और ये अपने पंजे गाड़ती गई और हम में से किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। हालाँकि इनमें से तो कुछ ऐसी स्वीयर किस्म की रिचुअल वैल्यूज़ थी, कुछ स्वीयर किस्म के ऐसे कल्चर्स थे, जो तो हमारे दीन से भी टकरा रहे थे, जिनका हमारे दीन में सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और जिन पर अमल करके हम अपने आप को ही मुजरिम ठहरा रहे थे। अब हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ समटाइम्स दीन के नाम पर भी हम कुछ चीज़ों को दीन के साथ रिलेट कर देते हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छा समझ लेते हैं कि ये तो दीन में है इस तरह का। लेकिन होता कुछ उस तरह से नहीं है। होता कुछ उस तरह से नहीं है जिस तरह आज आप देख लें हम में से बहुत सी चीज़ें, मैं यहाँ पर किसी सेक्ट पर, किसी मकतबा फ़िक्र पर, किसी डिनोमिनेशन पर अटैक नहीं कर रहा। तमाम मकतबा फ़िक्र की स्टडी कर लें, चाहे बरेलवी मकतबा फ़िक्र, देवबंद मकतबा फ़िक्र, अहले तशय्युह या जो भी जिस मकतबा फ़िक्र की स्टडी करें, वो सब एग्री होंगे कि ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो ट्रेंड हमारे यहाँ चल पड़ा है, ये इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं कि मिसाल के तौर पर जी जनाब इस वक्त घर में लाइट्स लगानी है, इस वक्त नहीं लगानी, इस वक्त घर में झाड़ू लगाना है, इस वक्त नहीं लगाना, इस वक्त लगा दिया तो रिज़्क के तो फिर दरवाजे बंद ही हो जाने हैं। इसके अलावा आप देखें तो जनाब जी फलां टाइम पे सफ़र करना है तो बहुत अच्छा साबित होगा। इस टाइम पे, इस दिन सफ़र किया ना तो फिर समझ लो जी जनाब एक्सीडेंट पक्का है। इस दिन शादी नहीं करनी, इस महीने में शादी नहीं करनी, नहीं तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस दिन शादी करनी है, इस महीने में शादी करनी है। जनाब हाँ, माशाल्लाह से अपना नया घर बनाया है, बड़ा खूबसूरत है। इसके ऊपर एक काला जूता लटका दिया जाए तो क्या ही खूब है, घर को आपके नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा जी जनाब बच्चे के साथ एक कैंची ज़रूर होनी चाहिए, ये कैंची इसकी हिफाज़त करेगी। इसके अलावा इस टाइम पे घर से निकलना है, इस टाइम पे घर से नहीं निकलना, इस टाइम झाड़ू देना है, इस टाइम झाड़ू नहीं देना और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जनाब जी। अब इस डेट को शादी करेंगे तो ये हो जाएगा, इस स्टाइल से आप फिजिकली रिलेशनशिप रखेंगे, इस दिन आप सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेंगे तो आपका जो आने वाली नस्ल है, आपके जो आने वाला बच्चा है उसको नुकसान होगा, वो महंगा पैदा होगा, वो माजूर पैदा होगा, वो डिसेबल पैदा होगा। तो इस किस्म की तो इस तरह की बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। इसके अलावा आप हमारे हमारे फंक्शंस को देख लें, हमारे फेस्टिवल्स को देख लें, हमारे त्योहारों को देख लें, ईच एंड एवरीथिंग आप देख लें। हमारे यहाँ अगर कोई अल्लाह ताला में खुशी का मौका दे देता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फंक्शंस को देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी ब्याह का मौका है, आप देख लें इधर भी हम साइकोलॉजिकल तौर पर स्लेवरी का ही शिकार हैं। हमारी अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं है, हमने इतनी महंगी शादियां कर दी हैं जस्ट वो स्टार प्लस के ड्रामास को देख के, हिंदुइज्म से मुतासिर होकर, पीछे से आबा व अजदाद से सारा सिस्टम चला आ रहा था। इतनी महंगी शादियां कर दी हैं कि इस वक्त शादी करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर इस मौके पर शादी में नित नई फजूलियात,
डिफरेंट कौमों की जो गलीज़ किस्म की रसूमात थी वो हमने जमा करके अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। आप इससे बखूबी जानते हैं कि कौन-कौन सी रसूमात, किस-किस तरह की रसूमात जिनका हमारे दीन में सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और वो एंटी इस्लामिक हैं, वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं। जब इस मौके पर इन लोगों को कहा जाता है ना कि आप ऐसा ना करें, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये तो हमारे दीन के खिलाफ है, ये हमारी रिलीजियस टीचिंग्स, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ के खिलाफ है। तो आपको पता है वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो हमारे यहाँ शुरू से ही रस्म चली आ रही है, ये तो हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा के टाइम से रस्म चली आ रही है, तो लिहाजा सॉरी टू से हम इसे छोड़ नहीं सकते। आपको पता है जो 1400 साल पहले मुशरिकीन थे, जो पॉलीथियस्ट थे, सूरह माइदा के वर्स 103 उन्हीं से बात कर रही थी ना कि ये जो आपके यहाँ जो जिस दीन पर चल रहे हो, बाज़ आ जाओ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर ईमान लेकर आओ, अल्लाह ताला की अताअत करो, अल्लाह ताला की पैरवी करो, हुज़ूर अलैहि सलाम को फॉलो करो। वो पता है क्या कहते थे? वो भी यही आर्ग्यूमेंट पेश करते थे कि नहीं, हम अपने बाप दादा के दीन पर हैं। ये वर्स उन्हें बता रही है कि बाप दादा के दीन पर कैसे, जब वो खुद ही सच्चे नहीं थे, जब वो खुद ही ट्रू 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 पाथ पर नहीं थे, तो फिर किस तरह उन्हें फॉलो किया जा सकता है। आज हमारे लिए भी सोचने का मकाम है कि हम भी जो बात कहते हैं, ये तो 1400 साल पहले मुशरिकीन ने भी यही आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि हम अपने बाप दादा की वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप्स के हमारे लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के